बहुत समय पहले की बात है। कल्याणपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उनके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद उसे पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता था। एक दिन जब रामू काम पर जा रहा था, सुमन ने कहा, सुनो रामू, बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा? मुझे डर है कि अगर फीस नहीं दी तो वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। रामू काम पर पहुंचता है और अपने साथियों से सुनता है कि सेठ लालचंद पगार कम कर देता है और हमेशा बहाने बनाता है। आखिरकार सभी लकड़हारे पगार के लिए सेठ लालचंद के पास जाते हैं। मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, अगले दिन आना। लेकिन सेठ जी, हमें घर का सामान लाना है और बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। सभी लकड़हारे निराश होकर घर लौटते हैं। तो क्या हुआ? क्या पगार मिली? नहीं, सेठ जी ने फिर से पैसे नहीं दिए। मुझे कुछ और करना होगा। जैसे ही रामू काम की तलाश में बाहर निकलता है, अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। वहाँ उसे एक जादुई टोकरी मिलती है। जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वो रामू से कहता है, मैं एक जिन हूँ। इस टोकरी का असली मालिक तुम हो। ये जादुई है। जिन रामू को टोकरी के जादुई गुणों के बारे में बताता है। जो भी वस्तु तुम इसमें डालोगे वो बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें केवल उसी वस्तु को बार बार डालना होगा। ये तो वास्तव में अद्भुत है। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। रामू और सुमन सोचते हैं कि उन्हें क्या डालना चाहिए। सुमन, वो चंदन की लकड़ी याद है जो मैंने तुम्हें दी थी? हमें वही डालना चाहिए। सुमन चंदन की लकड़ी लेकर आती है और उसे टोकरी में डालते हैं और जादुई तरीके से उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। वाह, कितनी सारी लकड़ियां आ गई हैं। रामू लकड़ियों को बेचने बाजार जाता है। ये लकड़ियां बेहद अद्भुत है। मैं इन्हें अच्छे दाम पर खरीदूंगा। रामू घर लौटकर सुमन से पैसे देता है। देखो, मैंने लकड़ियों बेचकर पैसे कमाए हैं। अब हमें सेठ के पास काम करने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छा है रामू, हम अपने बच्चों की स्कूल फीस चुका सकेंगे। और मैं अपने साथियों को भी मदद करूंगा। हम सभी मिलकर अपना नया व्यापार शुरू करेंगे। रामू अब अपने साथी लकड़हारों को बुलाता है और अपनी योजना बताता है। आओ, हम सब मिलकर काम करेंगे। हम मेहनत करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये तो बेमिसाल है रामू। हम सब एक साथ सफलता हासिल कर सकते हैं।